बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर से। बरतानिया की एयर सेफ्टी कमेटी ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी हैं। पाकिस्तान को बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया गया है। आज के ऐलान के मुताबिक अब तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस बरतानिया के लिए परवाजें चलाने की दरखास्त दे सकती हैं। इस पर बात करते हैं दी न्यूज़ के नुमाइंदा मेहताब हैदर से। जी मेहताब, कहिएगा क्या तफसीलात मिली है इससे मुतालिक? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी तौर पर आप 2020-21 में उस वक्त के जो एविएशन के मिनिस्टर थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी पायलट्स की डिग्रियों के बारे में। उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने, यूके ने और अमेरिका ने भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी पाकिस्तान की जो एयरलाइंस हैं उनके ऊपर। अभी चंद माह पहले जो है वो यूरोपियन यूनियन की जो EASA है उन्होंने वो रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लिफ्ट की। आज की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यूके ने भी पाकिस्तान की जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी उस लिस्ट से पाकिस्तान को रिमूव कर दिया है। अब पाकिस्तानी एयरलाइंस जो है वो इसमें अप्लाई कर सकती हैं। अभी इसमें जो लेटेस्ट है वो ये है कि जो यूएस की FAA है उनका एक डेलीगेशन भी शेड्यूल्ड है जो आइंदा हफ्तों में पाकिस्तान का विजिट करेगा और वो भी रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से जो है वो इम्पोर्टेंट डिसीजंस कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने इसकी कंप्लायंस को इंश्योर किया है, उसके नतीजे में यूरोपियन यूनियन ने पहले पाकिस्तान को उससे सेफ्टी की जो चीजें हैं उनसे रिमूव किया। अभी यूके ने जो है आज उसकी बाकायदा फॉर्मल अनाउंसमेंट कर दी है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए मेहताब हैदर। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने 40 अरब रुपए के कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल केस को इंक्वायरी से बाज़ाब्ता तफ्तीश में तब्दील कर दिया है। मजमूई तौर पर 25 अरब रुपए मालियत के असासे बरामद और जब्त कर लिए गए। इसी मामले पर बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी रोजनामा जंग अरशद अजीज मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद अजीज, बताइएगा ये मामला क्या है और कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल के पस मंजर से भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जियो न्यूज़ ने कोहिस्तान स्कैंडल के हवाले से एक्सक्लूसिव वीडियोस और तस्वीर हासिल कर ली हैं जिसमें देखा जा सकता है कि 40 अरब रुपए के स्कैंडल में मुलव्विस मुलजिमान ने कौमी खजाने से लूटी रकूम से 77 लग्जरी गाड़ियां और 109 जायदादें खरीदी हैं। केस को इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया गया है। अब तक 25 अरब रुपए के असासे, गाड़ियां और बैंक अकाउंट्स जब्त किए गए हैं। गाड़ियों की कीमत 94 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जबकि 73 बैंक अकाउंट्स में 5 अरब रुपए मुंजमद कर दिए गए हैं। 1 अरब रुपए कैश बरामद हुए हैं, जबकि 3 किलो सोना और गैर मुल्की करेंसी भी बरामद की गई है। जो जायदादें जब्त की गई हैं उसमें 4 फार्म हाउसेस हैं, 12 कमर्शियल प्लाजे हैं, 2 कमर्शियल प्लाट्स हैं, 30 मकानात हैं, 12 दुकानें हैं, उसके साथ साथ फूड कोर्ट्स हैं, जबकि 25 फ्लैट्स और पेंट हाउसेस भी जब्त किए गए हैं। इसके साथ साथ 175 कनाल जरी अराजी वो भी जब्त कर ली गई है। इन जायदादों की कीमत 17 अरब रुपए लगाई गई है। इस हवाले से एक कॉन्ट्रैक्टर हैं मोहम्मद अयूब, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके अकाउंट में 3 अरब रुपए मुंतकिल हुए थे, जबकि उनकी ये जो कंपनी है वो बताया जा रहा है कि जाली थी। उन्होंने इसी रकम से साबिक सेनेटर आजम स्वाति का घर खरीदा है जो 60 करोड़ रुपए खरीदा है, जिसकी मालियत बताया जाता है कि बहुत कम है। साथ साथ मैं इसका थोड़ा पस मंजर भी बता दूं कि जंग और जियो ने 30 अप्रैल को ये खबर ब्रेक की थी कि 40 अरब रुपए का एक स्कैम सामने आया है। एक्चुअली ये अकाउंट जो था ये कॉन्ट्रैक्टर्स की सिक्योरिटी और एंट्रेंचमेंट मनी के हवाले से बनाया गया था। इस अकाउंट से CNWO और साथ में डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर और साथ में बैंक के स्टाफ की मिली भगत से कोहिस्तान जैसे इलाके जहां का जो अपना बजट है वो 50 करोड़ रुपया भी तकरीबन साल का नहीं है, वहां से 40 अरब रुपया निकाल लिया गया। और ये जो 40 अरब निकाला गया तहरीक इंसाफ की पिछली हुकूमत 2019 से शुरू हुआ और 2024 के दिसंबर तक ये रकूम निकाली गई। अब इसमें तफ्तीश जो है मजीद जारी है और बताया जा रहा है कि AG ऑफिस के लोग भी इसके अंदर मुलविस हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अरशद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पीपल्स पार्टी ने कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल की शफाफ तहकीकात के लिए वज़ीर आला के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सेक्रेटरी जनरल नैयद बुखारी ने कहा कि शफाफ तहकीकात के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा फौरी इस्तीफा दें।
उन्होंने कहा कि ये तब्दीली सूबा खैबर पख्तूनख्वा करप्शन का गढ़ बना दिया गया है। इंसदाद बदउनवानी के दावेदार मददगार बदउनवानी निकले। उन्होंने कहा कि ज़ाती तजोरियां भरने वालों का एहतसाब भी होगा और हिसाब भी होगा। पंजाब के कई इलाकों में 24 घंटों के दौरान तूफ़ानी बारिशें हुई हैं। शेखुपुरा में सबसे ज़्यादा 217 और लाहौर में 171 और ओकाड़ा में 170 मिलीमीटर बारिश हुई है। लाहौर में बारिश के दौरान छत्ते गिरने के 4 वाक़यात में 12 अफराद जाम बहक और 6 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। शेखुपुरा और शाहकोट में एक जबकि पाकवतन में 3 अफराद जाम बहक और 20 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। लाहौर से उम्मे फरवा की रिपोर्ट देखिए। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के दौरान लाहौर समेत कई शहरों में छतें और दीवारें गिरने से 17 अफराद जाँ बहक और 30 के लगभग जख्मी हो गए। मुरीदवाल गांव ठोकर न्याज बेग लाहौर में छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हुए। मोमनपुरा रोड पर घर की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मिशन कॉलोनी रायविंड रोड में छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हुआ। कोट जमाल रायविंड रोड में छत गिरने से 1 शख्स जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। पाकपतन में 8 मुख्तलिफ मकामात पर छतें और दीवारें गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक और 12 अफराद जख्मी हुए। गुलशन फरीद कॉलोनी पाकपतन में खातून घर के दरवाजे में करंट आने से जाँ बहक हो गई। शेखोपुरा में झामी के स्टॉप सरगोदा रोड पर छत गिरने से नगीना नामी खातून जाँ बहक और 12 साला लड़की जख्मी हो गई। शाहकोट के आनंदपुरा गांव में छत गिरने से 65 साला साबिर हुसैन जाँ बहक हो गया। शाहकोट की राजा कॉलोनी में छत गिरने से 25 साला इकरा बीबी, सांगला हिल के गांव छोटा पंडित में दीवार गिरने से 7 साला लड़का और कसूर के गांव खरेपड़ हुसैन खान वाला में छत गिरने से 4 बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। शेखोपुरा में 217, लाहौर में 171 और उकाड़ा में 170 मिलीमीटर बारिश पड़ी। लाहौर में हाजी कैंप के बाहर, हरबंसपुरा में नहर के किनारे और दीगर इलाकों की सड़कों पर अब भी पानी जमा ट्रैफिक के लिए मसाइल पैदा कर रहा है। पत्तों की फूलनगर, उकाड़ा और शेखोपुरा की गलियों और बाजारों में भी पानी जमा है। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है। उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। फैसलाबाद में गुज़िश्ता रात से जारी बारिश के दौरान छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात में 6 अफराद जाँ बहक और 36 जख्मी हो गए, जबकि बारिश के पानी का निकास न होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ हम्माद अहमद। जी, फैसलाबाद शहर और गिरदोनवाम में गुज़िश्ता रात से ही वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस मौसम तो खुशगवार हो गया है, लेकिन इससे मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर हुए हैं और छतें गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात जो जिला बार में गुज़िश्ता रात से हुए हैं। 23 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें 6 अफराद जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 36 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं। सत्याना रोड पर एक हवेली में कमरे की छत गिरी, जिसकी वजह से मियाँ बीवी जाँ बहक हुए, जबकि जड़ावाला रोड पर एक छत गिरने के वाक़या में माँ बेटा जाँ बहक हुए। इसी तरह जड़ावाला में एक वाक़या हुआ है जिससे एक शख्स जाँ बहक हुआ है। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो गलियाँ और बाजार हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। पानी का निकास न होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल है, जिससे जो शहरी हैं वो मुश्किलात से दो चार हैं। जी, हाफिजाबाद में गुज़श्ता कई घंटों से बारिश जारी है, जिससे शहर के तमाम नशे भी इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं और इलाका मकीनों को घरों से बाहर निकलने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदा सैयद मोहम्मद ज़मीर। जी, हाफिजाबाद उसके तमाम मज़ाफ़ाती इलाकों में गुज़श्ता कई घंटों से जारी रहने वाली बारिश ने यहाँ पर जल थल एक कर दिया है। गली मोहल्लों में कई फुट पानी खड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को अपने घरों से बाहर निकलने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानब म्यूनिसिपल कमेटी का अमला इस बारिश के पानी को निकालने के लिए अगरचे सरगर्म हो चुका है, लेकिन पानी इस कदर ज़्यादा है जिसे निकालने में उन्हें शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। वक्फे से जारी रहने वाली बारिश की वजह से गैपको के दर्जनों फीडर जो हैं वो भी ट्रिप कर चुके हैं। गुजरांवाला शहर और गिरदोनवा में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो चुका है। शहर में निकासी आपकी क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान खलील। आज गुजरांवाला शहर और गिरदोनवा में गुज़िश्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद यहाँ का मौसम काफी खुशगवार हो चुका है। इस वक्त भी आसमान पर बादल छाए हैं और तेज
ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में भी वाजिया कमी देखने में आ रही है। जिली इंतजामिया के मुताबिक गुज़िश्ता रात 12 बजे से सुबह 8 बजे तक 94 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अगर निकासी आपकी सूरत हाल के बारे में बताऊं तो शहर तो बेशतर नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक बासा की तमाम जो है टीमें इस वक्त फील्ड में है और 60% जो है निकासी आपका काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि 40% जो इलाकों में बारिश का पानी जमा है उसे भी जो है जल्द निकाल लिया जाएगा। कराची में आज मतला जुज़वी अबर आलूद है। महकमा मौसमियात की जानिब से 19 से 20 जुलाई के दौरान बारिश की पेशगोई की गई है। उनीबा ज़मीर शाह मजीद बता रही हैं। कराची में इस वक्त मतला जुज़वी अबर आलूद है। कुछ देर के बाद धूप भी निकल रही है, जबकि दिन में कराची में मौसम मरतूब महसूस किया जाता है। रात में समुद्री हवाओं की रफ्तार कुछ अच्छी हो जाती है और बादल छाए रहते हैं, तो मौसम काफ़ी बेहतर हो जाता है। हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान भी मौजूद रहता है। इन दिनों कराची में दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड किया जा रहा है। तेज़ बारिशें कब होंगी, इस हवाले से माहिरीन मौसम बताते हैं कि इस वक्त 2 सिस्टम लैंड डिप्रेशन की सूरत में मौजूद हैं। एक मगरबी राजस्थान पर मौजूद है और दूसरा सिस्टम मगरबी बंगाल पर मौजूद है। कराची में ये सिस्टम 19 या 20 जुलाई को असरअंदाज होगा। इस दौरान इम्कान यह है कि मुतदिल शिद्दत की बारिश हो सकती है। माहिरीन मौसमियात बताते हैं कि रवां साल मानसून में मामूल से ज़्यादा बारिशें कराची समेत सिंध में हो सकती हैं, लेकिन महकमा मौसमियात के जानिब से कुछ आदाद व शुमार भी जारी किए गए, जिसके मुताबिक 1 जुलाई से 14 जुलाई 2024 के दरमियान किया है, तो इस दौरान सिंध में मामूल से कम बारिशें रिकॉर्ड की जा रही हैं। आगे बढ़े को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि तरक्की हर सरकारी मुलाजिम का बुनियादी हक है। तरक्की के अहल अफसर को रिटायरमेंट के बाद भी प्रमोशन दी जा सकती है। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देकर हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड को हिदायत की है कि वो दरख्वास्त गुजार का केस 2 माह में मेरिट पर दोबारा सुने। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया, जिसमें बताया गया कि दरख्वास्त गुजार पुलिस सर्विस के सीनियर अफसर थे जो 3 बार तरक्की से महरूम रहे, हालांकि उनकी 2013 से 2018 तक तमाम कारकर्दगी रिपोर्ट्स बेहतर थीं। पेशावर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान हैं। मजीद बता रही हैं शीबा हैदर। पेशावर में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 5 रुपए, जबकि डीजल की फी लीटर कीमत में 11 रुपए का इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के बायस शहरी भी शदीद परेशान है। और ये बहुत ज़्यादा पेट्रोल महंगा कर रहे हैं ये लोग। हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल सस्ता करे। हम लोग गरीब लोग हैं, मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं और ये लोग पेट्रोल महंगा करते जा रहे हैं। रोटी भी महंगी हो गई, आटा भी महंगा हो गया, हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। बस इसको कंट्रोल कर। शहरियों का कहना है कि रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई ने पहले ही उनका जीना मुहाल कर रखा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से शेख खुर्दनों समेत दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी भी महंगी हो जाएंगी। जी और खेलों की दुनिया से आपको खबर दें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बांग्लादेश का सफ़र शुरू हो चुका है। कौमी स्क्वाड 2 ग्रुप्स की शक्ल में कराची से बरास्ता दुबई ढाका रवाना हुआ। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम 2 ग्रुप्स में कराची से बरास्ता दुबई बांग्लादेश रवाना हुई, जहां पाकिस्तान और मेज़बान बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। पहले ग्रुप में कप्तान सलमान अली आगा, साइम अयूब, फ़खर जमान समेत 7 खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ रवाना हुआ, जबकि अल सुबह मोहम्मद हारिस, अब्बास आफरीदी, साहबजादा फरहान, हसन नवाज और टीम के बकिया खिलाड़ी बरास्ता दुबई ढाका रवाना हुए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज 20 जुलाई को शुरू होगी।